अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद रेहान है और आज हम एनएक्स के बारे में जानेंगे। यहाँ से हम न्यू फाइल ओपन करेंगे और यहाँ से हम यूनिट सेलेक्ट कर लेंगे। मिलीमीटर में काम करना है या फिर इंचज़ में काम करना है। ज़्यादातर मिलीमीटर में काम होता है। यहाँ पर हम पार्ट का नेम या फाइल का नेम जो भी आप रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। और यहाँ से हम फोल्डर सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने जो पार्ट डिज़ाइन करना है वो उसकी लोकेशन कहाँ पे आएगी, तो हम इसे ओके कर देते हैं। इसके बाद हम आज स्टार्ट करेंगे स्केचिंग से। तो स्केच को ओके करने के बाद हमने प्लेन सेलेक्ट करना होता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो आता है वो एक्स और वाई प्लेन आता है। हम कोई भी प्लेन ले सकते हैं, एक्स जी ले सकते हैं, वाई जी ले सकते हैं या फिर एक्स वाई प्लेन ले सकते हैं। वो काम करने के अकॉर्डिंगली हम प्लेन्स सेलेक्ट करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट एक्स वाई ही होता है तो हम एक्स वाई ही सिलेक्ट करते हैं, ओके करते हैं। इसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट आपकी प्रोफाइल का जो कमांड है वो स्टार्ट हुई होती है। इसे हम कैंसिल कर सकते हैं। आप कोई भी कमांड इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऊपर मेन्यू बार है या यहाँ पे मेन्यू बार है, ये टूल बार है और ये टॉप बॉर्डर बार है। उसके अलावा ये रिसोर्स बार है और ये पार्ट नेविगेटर में आपको जो भी आप कमांड लगाते हैं वो तमाम कमांड्स इधर आपको पार्ट नेविगेटर में शो होती हैं। अगर आप कोई असेंबली फ़ाइल बनाते हैं तो वो आपको इधर असेंबली फ़ाइल में उसका पूरा मॉडल और पूरे पार्ट जो हैं वो शो होते हैं, पूरी असेंबली। हम पार्ट नेविगेटर में आते हैं। फ़िलहाल हम आज के लिए स्केचिंग में काम करेंगे और स्केचिंग को कवर करने की कोशिश करेंगे। हम सबसे पहले प्रोफाइल की कमांड को यूज़ करते हैं। प्रोफाइल के लिए शॉर्ट की जो है वो Z है, तो ये इसके साथ भी आ रहा है। हम उसके ऊपर जस्ट सर्कल लेके जाएंगे तो कर्सर लाएंगे तो वो आपको शॉर्ट की उसकी बता देगा। जैसे अब मैं रेक्टेंगल पर लेके आता हूँ तो वो आपको उसकी शॉर्ट की R बता रहा है। ऐसे ही सर्कल, लाइन, आर्क और इसी तरह तमाम की जिसके भी शॉर्ट की होती है वो आपको बताता है। ये ट्रिम की भी आ रही है। तो हम प्रोफाइल को स्टार्ट करते हैं। इसे हम माउस के लेफ़्ट बटन से क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं और Z को इन प्रेस करने से भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम प्रोफाइल में आप किसी भी एंगल पर लाइन लगा सकते हैं और साथ आर्क भी लगा सकते हैं। तो लाइन लगाने के लिए जस्ट हमें 2 पॉइंट सेलेक्ट करने होते हैं, जैसे ये फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट। और इसके बाद ये प्रोफाइल जो है ना वो इसमें ये होता है कि आप अगर एक दफ़ा इसे स्टार्ट करते हैं तो ये स्टार्ट रहती है जब तक आप इसे कैंसिल नहीं कर देते। और कैंसिल करने के लिए हम मिडल माउस बटन को क्लिक करके भी कैंसिल कर सकते हैं और एस्केप के बटन से भी कैंसिल कर सकते हैं। तो मैंने एस्केप के बटन से इसे कैंसिल कर दिया। अब कैंसिल किया तो वो प्रोफाइल की कमांड जो है वो अभी स्टार्ट है, लेकिन जस्ट जो चल रही थी उसने उसको कैंसिल किया है। तो अब मैं सेकंड कहीं भी कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट करके कोई भी और प्रोफाइल में लाइन लगा सकता हूँ। उसके बाद आता है आर्क। तो मैं इसमें लेफ़्ट बटन क्लिक करके रखूँगा तो ये आर्क पकड़ लेगा। तो इसमें मैं मैनुअली ऐड भी कर सकता हूँ कि मैंने कितना रेडियस लगाना है। अब मैं इसे 100 प्रेस करता हूँ, 100 तो राइट करता हूँ तो ये और इंटर करता हूँ तो ये कोई इसे पॉइंट बता दूँगा तो ये उस पॉइंट पे 100 का रेडियस लगा देगा, आर्क लग जाएगी। तो इसी तरह अब मैं आगे लाइन लगाना चाहता हूँ या फिर दोबारा मैं आर्क लेना चाहता हूँ तो मुझे इसी पॉइंट पे जो है वो थोड़ी देर के लिए क्लिक को दबाए रखना है माउस बटन को, तो ये रेडियस जो है वो पकड़ लेगा। मैनुअली भी ऐड कर सकता हूँ और स्क्रीन के हिसाब से मैं अपने जितना मैं लगाना चाहता हूँ वो लगा सकता हूँ या किसी पॉइंट के साथ मिलाना चाहूँ तो वो भी मैं मिला सकता हूँ। और स्केप को दो दफ़ा क्लिक करने से आपकी ये कमांड जो है वो कैंसिल हो जाएगी। या फिर जो है वो आप माउस के
एंड राइट बटन को क्लिक करने के बाद आप कैंसिल पर जाएंगे तो वो फिर भी कमांड आपकी कैंसिल हो जाएगी। अब आते हैं हम रेक्टेंगल की तरफ। तो रेक्टेंगल जो है वो आप 3 तरीके से लगा सकते हैं, 2 पॉइंट्स के ज़रिए, 3 पॉइंट्स के ज़रिए और सेंटर के ज़रिए। यानी आप कोई भी एक सेंटर पॉइंट बताएंगे तो उसके बाद आपको रेक्टेंगल का वो सेंटर पॉइंट होगा। उसके बाद 2 पॉइंट आपने बताने हैं उसकी लंबाई में और उसकी चौड़ाई में, तो वो आपको रेक्टेंगल दे देगा। हम अभी 2 पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट। तो ये अब रेक्टेंगल जो है ना वो 2 पॉइंट से लग गया। अब आते हैं 3 पॉइंट में। तो हमने इसको 3 पॉइंट बताने हैं, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट। तो ये आपकी थर्ड पॉइंट रेक्टेंगल। अब हमने इसे सेंटर पॉइंट के हिसाब से बताना है। अब सेंटर पॉइंट की जो है वो मैं ये बता देता हूँ। ये सेंटर पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट है। तो सेकंड पॉइंट, फर्स्ट और सेकंड और ये थर्ड, तो ये आपके रेक्टेंगल की जो है ना वो मुकम्मल हो गई। हम इसे मैनुअली डायमेंशन में जो है वो डबल क्लिक करके डायमेंशन दे सकते हैं, जैसे कि 300 मिलीमीटर। तो इसी तरह आप किसी भी रेक्टेंगल में जो है वो मैनुअली ऐड कर सकते हैं। 550 और ये 250। उसके अलावा आप रेक्टेंगल को फर्स्ट पॉइंट बताने के बाद जो है ना वो आप विड्थ और हाइट मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अभी इसे कहता हूँ कि जी ये 800 जो है वो विड्थ हो, इंटर करेंगे तो ये हाइट पे आ जाएगा। और हम हाइट इसकी कर देते हैं 500। तो इंटर करेंगे तो क्लिक करेंगे सेकंड पॉइंट पे, तो ये जो आपकी डायमेंशन है वो उसके मुताबिक जो है वो रेक्टेंगल बना देगा। इसी तरह थर्ड पॉइंट में भी हम कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट बताने के बाद उसकी विड्थ बताते हैं हम 1100, इंटर। हाइट हम बता देते हैं इसकी 600, इंटर। और एंगल भी बताते हैं। एंगल हम इसको देना चाहते हैं 45, तो 45 पे इंटर करेंगे और क्लिक करेंगे तो ये आपकी उस एंगल पे रेक्टेंगल क्रिएट हो जाएगी। और डायमेंशन जो है वो भी जो आपने मैनुअली ऐड की है वो साथ साथ डायमेंशन जो है वो आपको शो हो जाएंगी। इसके बाद हम आते हैं सर्कल पर। तो सर्कल की शॉर्ट की जो है वो ओ है। तो सर्कल 2 तरीक़ों से हम लगा सकते हैं, सर्कल बाय सेंटर एंड डायामीटर। यानी आप पहले इसको सेंटर पॉइंट बताएंगे, उसके बाद आप डायामीटर जितना आप डाया उसका करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, उतने डाये पे आप वो सेकंड पॉइंट जो है वो क्लिक करेंगे। उसके बाद सर्कल बाय 3 पॉइंट, तो 3 पॉइंट्स के ज़रिए आप सर्कल जो है वो लगा सकते हैं। हम पहले आते हैं सर्कल बाय सेंटर एंड डायामीटर। तो मैं इसको पहले बता देता हूँ कि जी इसका सेंटर पॉइंट जो है वो ये है। और उसके बाद हम मैनुअली भी डायामीटर ऐड कर सकते हैं और माउस से हम इसे क्लिक करके भी क्रिएट कर सकते हैं। हम फ़िलहाल इसे मैनुअली करते हैं, तो हम इसे 500 का डायामीटर देते हैं और इंटर करते हैं, तो ये हमारा सर्कल क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह हम अब ये 500 हमने एक दफ़ा किया, तो ये उसी डायमेंशन को फॉलो करते हुए आप कहीं भी जो है वो किसी भी सेंटर पॉइंट पे उसी 500 डायमेंशन से आप सर्कल लगा सकते हैं। और एस्केप दबाने से ये आपकी जो है वो डायमेंशन वाला जो सर्कल है वो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन आपकी कमांड जो है वो अभी अप्लाई रहेगी। उसके बाद हम दोबारा फिर इसे सेंटर पॉइंट देते हैं और अब हम जो है वो माउस से अपना किसी पॉइंट को सिलेक्ट करके वहाँ तक हम लगा सकते हैं सर्कल। तो ये बता दिया मैंने इसे, ये हमारा सर्कल क्रिएट हो गया। इसी तरीके से आप 3 पॉइंट सर्कल बना सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट।
ये बेसिकली ज़्यादातर इस्तेमाल होता है कि दो कर्व्स के दरमियान आप टेंजेंट या 3 पॉइंट जो आपके पास शो हो रहे हैं उनके दरमियान हमने सर्कल क्रिएट करना है। जैसे अब ये 3 सर्कल हैं, इनकी तीनों की कर्व्स हैं, तो मैं फर्स्ट पॉइंट ये दे देता हूँ इसे, और सेकंड पॉइंट ये दे देता हूँ, और ये इसका ये दूसरा थर्ड पॉइंट ये दे देता हूँ। तो ये तीनों के टेंजेंट सर्कल जो है वो क्रिएट होंगे, लेकिन हम इसे टेंजेंसी भी दे सकते हैं। ये फर्स्ट कर्व सेलेक्ट की एंड सेकंड कर्व सेलेक्ट की, तो ये जो है वो टेंजेंट का जो है वो आ गया कंस्ट्रेंट, तो इसे हम क्लिक करेंगे तो ये टेंजेंट हो जाएगा इसका। सेम इसी तरीके से हम इन्हें भी टेंजेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, और इसके बाद हम बाकी कमांड्स जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।